सदा रॉयल्टी के अधिकारी बनने की, सदा अपने चेहरे और चलन से प्योरिटी की झलक दिखाने की, सदा स्वयं को सेवा और याद में तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 बनने की, सदा बाप के समान सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न स्वरूप में रहने की, अव्यक्त बाप दादा के हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। स्मृति और विस्मृति के इस सृष्टि रूपी खेल में जब हम सब 63 जन्म विस्मृति का खेल खेलकर अस्त व्यस्त पत्थर बुद्धि हो जाते हैं, सत्य को जानने की चाहना रखते हैं, तो मीठे प्यारे हम आत्माओं के परमपिता परमात्मा आकर 3 स्मृतियों का तिलक देते हैं, तो एहसास होता है कि हम सब कितने श्रेष्ठ थे। विस्मृत होकर तो बिल्कुल तुच्छ हो गए। समझ देते हैं कल्याणकारी परमपिता परमात्मा कि 3 स्मृतियों के तिलक के द्वारा पुनः अपनी स्थिति श्रेष्ठ बनाओ तो कभी भी विचलित नहीं होंगे, बल्कि अचल अडोल रहकर ओरिजिनल स्वरूप में लौट आएंगे। स्मृति दिलाई स्व की अर्थात मैं कौन की पहेली को सुलझा दिया, आत्मा के वैरायटी स्वमानों से सुसज्जित किया। फिर स्मृति दिलाई कि हम आत्माओं का असल में कौन है, अर्थात बाप की स्मृति दिलाई। स्मृति दिलाई कि हम सब ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा की संतान, ऊंचे धाम के रहने वाले हैं। फिर ड्रामा की स्मृति दिलाई, समझ दी कि कैसे ड्रामा में हम आत्माएं स्मृति विस्मृति की खेल खेल कर अज्ञानतावश वो सब कुछ कर चुके हैं जो हमें करना नहीं चाहिए, इसलिए वैरायटी कर्म बंधन में बंध गए हैं। अब उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। जो भी हिसाब किताब बनाए हैं वो हमारे सामने आने ज़रूर हैं, और जो अच्छे नहीं लगेंगे क्योंकि बेकायदे चाल चलन का परिणाम है। समझ देते हैं कि अगर रिएक्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, क्वेश्चन करेक्शन करेंगे, उसको एब्जॉर्ब करेंगे, उसको रिफ्लेक्ट करते रहेंगे, तो हिसाब किताब को देखकर तो उलझते ही रहेंगे, हिसाब को बढ़ाते रहेंगे, अंतमति सो दुर्गति हो जाएगी। चूँकि अब ड्रामा क्लोज होना है, चूँकि हमें वापस घर जाना है, हिसाब किताब हमें सारे यहाँ ही सेटल करने हैं, या तो परमात्म विधि से कर सकते हैं या ड्रामा की सजाओं के द्वारा। इसलिए मीठे परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि जो हुआ उसे अब बिंदी लगाओ। जो रिटर्न जर्नी करते समय संबंध संपर्क में आने वाले व्यवहार करेंगे, उनके व्यवहार से भी प्रभाव मुक्त रहते हुए, बिंदी लगाते हुए श्रीमत प्रमाण पाप समान विश्व कल्याणकारी शुभ भावना शुभकामनाधारी बन रूहानियत की दृष्टि से सभी के साथ सत्यता और दिव्यता की सभ्यता वाले श्रेष्ठ कर्म करते हुए अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है और ड्रामा में दैहिक पार्ट जो है उसको क्लोज करना है। ये तीनों स्मृतियाँ सदा रहे कि मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, तो एक्यूरेसी से चलेंगे, फिर उनकी स्थिति भी श्रेष्ठ रहेगी। समझ देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा की आत्मा की स्मृति के साथ बाप की स्मृति और बाप के साथ ड्रामा की स्मृति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय प्रमाण अब सिर्फ श्रेष्ठ कर्म करने हैं, और कर्म में अगर ड्रामा का ज्ञान है तो औरों के विपरीत व्यवहार के प्रभाव में नहीं आएंगे। अपनी तरफ से श्रेष्ठ कर्म ही करते रहेंगे, वरना तो कलयुगी व्यवहार हमें कर्मों में नीचे ऊपर करता रहेगा। ड्रामा का ज्ञान होगा तो भले भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ आती रहेंगी, लेकिन हम सब अचल अडोल रहेंगे। स्वस्थिति में रहकर स्वस्थिति का सहयोग देते हुए हर तरह की परिस्थितियों को पार करते रहेंगे। अचल अडोल रहकर पास करने वाले ही पास विद ऑनर बनेंगे। परिस्थितियाँ सारी अपनी ही बनाई हुई हैं, इसलिए शिकवा शिकायत नहीं कर सकते हैं। श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ कर्मों से उन्हें पार कर सकते हैं। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि हमें ये ध्यान रखना है कि 3 स्मृतियों का तिलक कभी भी मिटे नहीं, अर्थात हम कभी भी स्मृतियों से विस्मृत न होएं। ओरिजिनल स्मृतियाँ दिला रहे हैं सत्य परमात्मा, इसलिए अब दृष्टि को अलौकिक बनाना है, उसमें दैहिक भान समाप्त हो जाए। मन को प्रभु में लगाकर सत्य को यथार्थ समझकर अब मन को शीतल बनाना है और बुद्धि को रहमदिल बनाना है। सभी को जो हैं जैसे हैं स्वीकार कर शुभ भावना शुभकामना से परिवर्तन करने में मददगार बनना है।
ब्राह्मण जन्म, ब्राह्मण जीवन परमात्म देन है, जो प्योरिटी की रॉयल्टी से ही कायम रह सकता है। विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा। सागर हैं प्रभु विशेषताओं के, उनके संग में रहकर उनकी विशेषताओं का स्वरूप बनना है। स्नेह के सागर हैं वो, उनसे प्राप्त स्नेह से हमें स्नेही बनना है। अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं में चेक करते हैं कि कितना हम सब शिक्षाओं का स्वरूप बने हैं। फिर अव्यक्त मुरली के द्वारा हम आत्माओं का ध्यान खिंचवाते हैं जहां हम सब अभी पूरी तरह संपन्न नहीं बने हैं। स्नेह की डोर में बंधे हुए हमें कायदे से चलते रहना है। रूहानी अविनाशी स्नेह, परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह का अनुभव जरूर करना है। कल्प में एक ही बार ऐसा हम कर सकते हैं। पवित्रता की रॉयल्टी, ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी पवित्रता है। इसलिए प्योरिटी की लाइट का ताज देखते हुए हम आत्माओं को भी देखने की समझते रहें। कितना पवित्रता की धारणा की जिम्मेवारी हमने निभाई है, कितना हम ताजधारी बने हैं, कितना उसमें पवित्रता की चमक आई है। ज्ञान रूपी दर्पण में देखकर खुद को चेक करना है। ब्राह्मण बच्चों की रॉयल फैमिली की श्रेष्ठता की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। अनादि रॉयल्टी में हम आत्माओं की परमधाम में रूहानी रॉयल्टी विशेष है। चमक सभी आत्माओं में श्रेष्ठ है। उस रॉयल्टी को स्मृति में रख फिर से उस रॉयल्टी में हमको लौटना है, संपूर्ण बेदाग बनना है, फिर से वो न्यारी झलक फलक धारण करनी है। रूहानी रॉयल्टी प्योरिटी की चमक धारण करनी है। फिर आदिकाल की रॉयल फैमिली की तरफ ध्यान खिंचवाते हुए मीठे परमात्मा देवता स्वरूप में रूहानी रॉयल्टी की पर्सनालिटी की विशेषता की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। फिर से उसी देवताई प्योरिटी की तरफ लौटने का इशारा दे रहे हैं। फिर मध्यकाल की रॉयल फैमिली की तरफ ध्यान खिंचवाते हैं कि कैसे प्योरिटी की धारणा के कारण प्योरिटी की पूजा जड़ चित्रों की भी करते हैं। पूज्य चित्र बनाते हैं और चित्रों की भी विधि पूर्वक रॉयल्टी से पूजा करते हैं। जड़ चित्रों में भी पवित्रता की, रूहानियत की चमक होती है। ये चमक प्योरिटी की धारणा जो प्रैक्टिकल में संगम युग में करते हैं उसका यादगार है, जो स्वतः ही जड़ चित्रों में भी आ जाता है। लास्ट में संगम युग में भी सारे विश्व के अंदर प्योरिटी की जो रॉयल्टी है वो ब्राह्मण जीवन का आधार है। स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु कि प्योरिटी नहीं तो फिर प्रभु प्यार का अनुभव भी हम नहीं कर सकते हैं। प्रभु से मिले ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्योरिटी है। प्योरिटी ही रूहानी रॉयल्टी है, रूहानी पर्सनालिटी है। प्योरिटी की जो रूहानी रॉयल्टी है वो अनादि, आदि, मध्य, अंत सारा ही कल्प चलती रहती है। प्रभु का फरमान है, अपने आप को देखो, ज्ञान रूपी दर्पण में देखो कि कितनी प्योरिटी की रॉयल्टी की परसेंटेज बढ़ी है। चेहरे से प्योरिटी की झलक दिखाई देती है, चलन में प्योरिटी का नशा दिखाई देता है। हमें फिर से मासूमियत की ओर लौटना है, अपवित्रता के वंश और अंश से खुद को मुक्त करना है। एक व्रता का पाठ पक्का कर प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण करना है। एक व्रता अर्थात एक पाप दूसरा न कोई। इस व्रत को निभाने से ही हम सब संपूर्ण पवित्र बन सकते हैं। निरंतर प्योरिटी की पर्सनालिटी में रहने का अटेंशन हमें रखना है। पूरे ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पवित्र रहना है, ये वायदा हमको निभाना है। पक्का पांडव बनना है। अपनी वृत्ति, दृष्टि, कृति को प्योरिटी से संपन्न बनाना है। समझते रहें प्रभु जी कि प्योरिटी की वृत्ति अर्थात कोई कैसा भी हो, लेकिन हमारी वृत्ति सभी के प्रति प्योरिटी वाली हो, शुभ भावना, शुभकामना वाली हो। प्योरिटी की दृष्टि अर्थात सभी को आत्मिक रूप में और फरिश्ता रूप में देखना है। प्योरिटी की कृति अर्थात कर्म के द्वारा हर आत्मा को सदा सुख देना है और सुख लेना है। इस प्योरिटी को वृत्ति, दृष्टि, कृति तीनों में धारण करना है। इस धारण करने की जो शिक्षाएं हैं वो हमें मिल रही हैं। चूंकि शिक्षाएं हमको मिल रही हैं तो धारणा भी हमको करनी है, व्यवहार भी हमको अच्छा करना है। अन्य आत्माएं जो शिक्षाएं ग्रहण नहीं कर रही हैं उनसे उम्मीद नहीं रखनी है कि वो दिव्यता का व्यवहार करें, और जिन्हें शिक्षाएं मिल भी रही हैं
वो नंबरवार धारण कर रहे हैं अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार। इसलिए किसी से भी कुछ लेने की चाहना नहीं रखनी है। कोई हमारे अनुसार व्यवहार करे ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। दाता के हम बच्चे हैं, हम सब दाता से सब कुछ ले रहे हैं और बिन मांगे हमें उनसे मिल रहा है। तो उन सूक्ष्म खजानों से भरपूर हो सभी को देने का कर्तव्य निभाना है। स्पष्ट कर रहे हैं मीठे परमात्मा कि कोई क्या भी करे, भले हमें दुख देता रहे, भले हमें इंसल्ट करे, हमें उन्हें फॉलो कर उन जैसा व्यवहार नहीं करना है, बल्कि फॉलो फादर करना है। श्रीमद् प्रमाण चलकर ब्रह्मा बाप ने सभी को सिर्फ सुख ही दिया है, ऐसे ही हमें भी अपना मास्टर ब्रह्मा बनना है, ब्रह्माचारी बनना है, उनको आचरण में फॉलो करना है। कोई बहुत दुख दे, बहुत गाली दे, बहुत इंसल्ट करे, हमें प्रभाव मुक्त रहना है, फील नहीं करना है, बल्कि ऐसे समय में भी अपना कर्तव्य क्या है वो याद रखना है और उसे पूरा करना है। लड़ाई झगड़े अब समाप्त करने हैं, इसलिए सहनशील देवी सहनशील देव बनना है। सहनशीलता ही एकमात्र उपाय है दूसरों को परिवर्तन करने का सहयोग देने का। सहनशीलता ही गाली देने वाले को एहसास दिलाकर बुराई से मुक्त करा सकती है। समझ दे रहे हैं कि सहनशीलता में बहुत शक्ति है, परंतु थोड़ा समय सहन करना पड़ता है, फिर सब ठीक हो जाता है। समझ दे रहे हैं कि सदा यही स्मृति रखो कि मैं सहनशील का देवता हूँ, देवी हूँ, अर्थात सदा श्रेष्ठ देने वाला दाता हूँ। गालियाँ, डिसरिस्पेक्ट, कोई डिस्टर्ब करता है, ये सारा किचड़ा है। हमें किसी के किचड़े को लेना ही नहीं है, दुखी होना ही नहीं है, फील नहीं करना है। अगर हम दुखी होते हैं, फील करते हैं, माना हम किचड़ा ले लेते हैं, और जब लेते हैं तो फिर हम दुख के वाइब्रेशंस ही लौटाते हैं। फिर समस्या का हल नहीं होता, बल्कि समस्या और बिगड़ जाती है, हिसाब किताब हमारे और बढ़ जाते हैं। समस्याओं का समाधान कराने वाले मीठे परमात्मा समझ देते हैं बुरा कोई दे लेना नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से अच्छाई का सहयोग ज़रूर देना है। किसी का भी बुरा व्यवहार मन में धारण नहीं करना है, फील बिल्कुल नहीं करना है। अपने अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, संगम काल, सारे कल्प के प्योरिटी की रॉयल्टी पर्सनालिटी को याद करना है। कोई कुछ भी करे वो हमारी पर्सनालिटी को छीन न सके। पवित्रता हमारी सदा कायम रहे। प्योरिटी, सहनशीलता, दिव्यता, सत्यता, अच्छाई के सहयोग में हम सब सदा अमर भव का वरदान प्राप्त कर अमर रहें, उसे कभी भी भूले नहीं। प्रवृत्ति में रहने के डायरेक्शन को बुद्धि में रख पवित्रता में कायम रहना है और महामंडलेश्वरों को सबूत देना है कि प्रवृत्ति में साथ रहकर भी सहज पवित्र रह सकते हैं, मुश्किल नहीं है। विश्व के आगे हमें एग्जाम्पल बनना है, प्रवृत्ति में रहते हुए अपवित्रता से सदा निवृत्त रहना है। पवित्रता के सागर के हम बच्चे हैं, उनके द्वारा शिक्षित हो रहे हैं, ये सबूत हमें जरूर देना है। डरना नहीं है, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता का संकल्प न आए, यही संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। विश्व के शोपीस में हम सब एग्जाम्पल हैं, हम सब सैंपल हैं, ये हमें याद रखना है, इसमें हमको पक्का रहना है। पक्का रहेंगे तो दूसरों में भी ताकत आएगी पवित्रता को अपनाने की। फीचर्स से फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे, चलना चेहरे से बाप की शिक्षाओं की प्रत्यक्षता हो, आत्मा छिप जाए और परमात्मा ही परमात्मा दिखाई दे। श्रेष्ठ बनाने वाले परमपिता परमात्मा अभी गुप्त हैं, निराकार हैं, उनकी प्रत्यक्षता हम आत्माओं के आचरण द्वारा ही हो सकती है, जो परमात्म शिक्षाओं की धारणा द्वारा बनाए गए हों। वो आचरण सुखदायी होंगे, अलौकिक होंगे, इस वजह से स्वतः ही सभी को प्रभु की तरफ आकर्षित करेंगे, आत्माओं की तरफ नहीं। तो लक्ष्य रखना है कि बाप के अंदर में समाये हुए हम रहें, उनके कहे अनुसार ही हम चले और हमारे द्वारा फिर बाप दिखाई दे, एक एक से बाप दिखाई दे और सब कहे कि इनका बाबा कितना अच्छा है। तब प्रभु की प्रत्यक्षता होगी और विश्व परिवर्तन होगा।
हमें थकना नहीं है, उमंग उत्साह में रहना है और उमंग उत्साह बढ़ाना है। सभी आत्माओं तक परमात्म संदेश ज़रूर पहुंचाना है ताकि कोई भी आत्मा वंचित न रह जाए। सब अपने प्रभु को पहचाने, प्रभु को अनुभव करें और फिर उनसे मुक्ति का वर्षा प्राप्त ज़रूर करें। हम सभी आत्माओं के पिता का शुक्रिया करते हुए, उनकी आश पूरी करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करते हुए, ओम शांति।